नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्ट्रेटेजी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनियों के शेयर्स के लेन देन किया जाता है। लेन देन से मतलब है बाय और सेल, जहां कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। आजकल हर कोई स्टॉक मार्केट में आना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करूँ, एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमाऊँ। तो आजकल हर कोई स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, लेकिन स्टॉक मार्केट अभी पहले जैसा नहीं रहा, अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बट अगर हम इसके अंदर नॉलेज लेके आएंगे तो ये हमारे लिए यहाँ से पैसा कमाना फिर इजी है। अगर विदाउट नॉलेज अगर हम इसमें एंटर करते हैं तो सिनेरियो यही होगा कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, तो सेम वैसा ही हो जाएगा। जो बिना नॉलेज लेके जो लोग आते हैं उसके लिए सेम वो ही काम करेगा, गैम्बलिंग जैसा ही काम करेगा। क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई हम एक ही दिन में 1 लाख का हम 2 लाख बना ले, और ऐसा होता नहीं है। फिर उनका 1 लाख जीरो हो जाता है एक ही दिन के अंदर, या एक वीक के अंदर उनका 1 लाख जीरो हो जाएगा। तो वो क्या सोचेंगे कि भाई ये तो एक तरीके से गैम्बलिंग है, एक तरीके से जुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप इसी फील्ड में नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे तो बिना नॉलेज के अगर आप जाओगे तो आपको उसका अंदर आपका ही नुकसान होने वाला है। इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी बिजनेस या किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम जाना चाह रहे हैं तो उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आजकल सब कोई स्टॉक मार्केट के समुद्र में गोता लगाना चाह रहा है कि भाई हम भी तैर ले। तो उस तैरने के अंदर तैरना ठीक है, अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट में आना अच्छी बात है, पैसे कमाना भी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के लिए हम कुछ भी नहीं करवाएंगे। यहाँ पे सिर्फ अपना नुकसान करेंगे फिर हम। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट में हम कंपनियों के शेयर्स के खरीदते और बेचते हैं, बाय और सेल करते हैं। अब बाय और सेल कैसे करते हैं, इसका एक जरिया है, ये एक्सचेंज के थ्रू होता है। एक्सचेंज एक ऐसा जरिया है जहां जो तुम्हें कंपनी से शेयर्स लेके तुम्हें मतलब कंपनी से शेयर्स लेके कंपनी से और कस्टमर की दूरी को कम करता है कुछ ब्रोकर के थ्रू। मतलब कंपनी और इन्वेस्टर, जिसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टर, मतलब आप और जैसे हमारे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में या मार्केट में, तो उसके बीच की उन दोनों के जोड़ने का एक बीच का जरिया है एक्सचेंज। जोड़ने का जरिया है एक्सचेंज। अब एक्सचेंज दो तरीके के इंडिया में एक्सचेंज है। पहला है बीएससी एक्सचेंज और दूसरा है एनएससी एक्सचेंज। बीएससी और एनएससी। अब बीएससी के अंदर मोर देन 5000 कंपनियां लिस्टेड है। 5000 कंपनियां, और इसके अंदर मोर देन 1600 कंपनियां लिस्टेड है। अब होता क्या है कि बीएससी के अंदर जो कैटेगरी आती है, बीएससी के अंदर जो कंपनियों की कैटेगरी है, इसमें लार्ज कैप भी होती है, मतलब लार्ज कैप होती है, स्मॉल कैप भी होती है और मिड कैप भी होती है। और
मिड कैप भी होती है। अब लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप जिनकी कैपिटल 1000 करोड़ से ऊपर मार्केट वैल्यू हो, जिस कंपनी की 1000 करोड़ से मार्केट से ऊपर वैल्यू हो, वो लार्ज कैप के अंदर आ जाती है। और स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी 100 करोड़ की भी है, जिसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू अगर 100 करोड़ की भी है, तो वो भी मार्केट में लिस्टेड ये बीएससी के अंदर हो जाती है। बट एनएससी में ऐसा नहीं होता। एनएससी में लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियां ही लिस्टेड होती है। अब बीएससी के अंदर हमारे पास कंपनियां तो 5000 है और एनएससी में कंपनियां 16 मोर देन 1600 है। अब होता क्या है कि हम अधिकतर लोग, मतलब मैक्सिमम लोग फिर भी एनएससी में ट्रेड करते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या है, यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है। बायर्स और सेलर्स यहाँ ज़्यादा अवेलेबल है। और बीएससी में ऐसा नहीं है। बीएससी में मतलब आपको किसी कंपनी में बायर भी मिलेगा, सेलर भी मिलेगा। मैक्सिमम बीएससी के अंदर लार्ज कैप के अंदर आपको मिल जाएगा, मिड कैप में मिल जाएगा, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो स्मॉल कैप में, तो वहाँ पे आपको हर प्राइस पे आपको बायर और सेलर नहीं मिलेगा। हर प्राइस से मतलब है कि आपने कोई शेयर खरीदा है, 100 रुपये का कोई शेयर लिया, आपको उसको 120 रुपये में बेचना है, तो वहाँ पे हो सकता है 120 रुपये पे वहाँ पे कोई बायर ना मिले, वहाँ पे 115 पे कोई बायर बैठा हो या फिर 110 पे बैठा हो, तो ऐसा है। लेकिन एनएससी में क्या है, एनएससी में अगर आप 120 के ऊपर बेच रहे तो वहाँ पे भी आपको बायर्स अवेलेबल मिलेगा, और अगर आप 118 पे भी बेच रहे हैं वहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिलेगा, 121 पे बेच रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो मैक्सिमम लोग एनएससी के अंदर ट्रेड करते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम कंपनियों के शेयर्स का लेन देन करते हैं, कंपनियों के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, और ये सारा काम एक्सचेंज के थ्रू होता है। ये सारा काम एक्सचेंज के थ्रू होता है, और एक्सचेंज एक जरिया है कंपनी और कस्टमर्स के बीच की डिस्टेंस को ख़त्म करता है। ये सारा काम एक्सचेंज के जरिए होता है, जिसके अंदर दो कैटेगरी आती है, बीएससी और एनएससी। अब स्टॉक मार्केट दो तरीके का होता है। स्टॉक मार्केट टू टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। टू टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। पहला है प्राइमरी, सॉरी गाइज मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, प्राइमरी। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसमें कोई भी कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करके और मार्केट से कैपिटल रेज करती है। क्या करती है? कैपिटल रेज का मतलब मार्केट से कैपिटल कलेक्ट करने का ट्राई करती है। सपोज़ कोई कंपनी है जो मार्केट में नई लिस्ट हो रही है, और उसको मार्केट से कैपिटल रेज करना है, तो वो अपने कुछ शेयर्स के बदले वो मार्केट से कुछ कैपिटल रेज करती है, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट वो है जिसके अंदर हम रेगुलर बेसिस पे हम लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स पर ट्रेड करते हैं। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पर ट्रेड करते हैं। सिंप्लीफाई,
तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर हमें आने से पहले ये बेसिक नॉलेज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट है क्या और ये कैसे काम करता है और यहाँ काम कैसे किया जाता है। सो आने वाले टाइम में हम देखेंगे, आने वाले लेसन्स में हम सीखेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है। हम प्राइजेक्शन का कोर्स सीखेंगे कि प्राइजेक्शन क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, पैटर्न्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आने वाले लर्निंग सेशंस की वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।